जाके चिंचोटी इलाके में देश विरोधी गाना बजाने पर बवाल हो गया। सवालों में अब्दुल नाम का एक शख्स है। यही शख्स सैलून में स्पीकर पर देश विरोधी गाना बजा रहा था। कश्मीर को लेकर देश विरोधी गाना बजाने वाला यह शख्स यूपी के आजमगढ़ का बताया जाता है। ये गाना और वो वीडियो हम जानबूझ के नहीं सुना रहे हैं क्योंकि बेहद आपत्तिजनक है कि देश की संवेदनाओं को, देश के नागरिकों की संवेदनाओं को एक तरीके से छेड़ने की कोशिश है। किसी ने ये गाना इसका जो उसने किया उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया था। इसके बाद लोग मौके पर पहुंच गए, जमकर बवाल काटा। अब्दुल के खिलाफ नारेबाजी की, विरोध की आवाज सुनकर फौरन पुलिस इलाके में पहुंची। इसके बाद अब्दुल के खिलाफ नए साल पर माहौल बिगाड़ने की साजिश, झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। अब्दुल, ये शख्स जो आपके सामने स्क्रीन पर है, इस समय सलाखों के पीछे। अब्दुल रहमान की उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है। बात सिर्फ इस अब्दुल की नहीं है, ऐसा ना जाने कितने अब्दुल इस वक्त देश का खाकर पाकिस्तान की धुन बजा रहे होंगे। ऐसी देश विरोधी मानसिकता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये देश की एकता और संप्रभुता से जुड़ा मामला है। हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है, कानून है, नियम है, हिंदू मुस्लिम सभी के लिए समान अधिकार है, समान कानून है। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं दी जा सकती है। देश में रहना है तो राष्ट्रवाद की शिक्षा लेनी होगी, चाहे फिर वो राम हो या फिर रहीम। कश्मीर सपने में भी भारत से अलग नहीं जा सकता, ये सबको मान लेना चाहिए। अब्दुल जैसे लोग अगर कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का सपना देख रहे हैं तो देखते रहिए, क्योंकि ये हकीकत में कभी भी साकार होने वाला नहीं है। कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। अब्दुल सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन बाहर स्थानीय लोगों के साथ साथ हिंदू संगठनों ने पाकिस्तान प्रेमियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। ये लोग देश विरोधी मानसिकता वाले लोगों को देश से बाहर निकालने की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल आक्रोश होगा। हमारा खा के, हमारा पी के, हमारे ही देश में रहकर और तुम पाकिस्तान का जयकारा लगाओगे और कश्मीर को पाकिस्तान को देने की बात कर रहे हो। भारत में रहते हो, ध्यान में रहना चाहिए आपको। तुरंत कार्रवाई हो, वरना इनको देश से बाहर करो, मतलब बिल्डोजर चलाओ। वो कह रहा था कि सिर्फ मैंने 1 मिनट बजाया है, 1 मिनट नहीं बजाया। चलो उसने गलती से 1 मिनट बजाया, पर वो शेयर कर रहा है, गलती से तो शेयर नहीं हो रहा है ना। गलती तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई नहीं देगी जब आप लोग से साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। वो एकदम बिंदास बोल रहा था कि उनके भाई बोल रहे थे कि तुमसे बच गया तो मोबाइल तोड़ देना चाहिए था। और 1 मिनट तक का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है और ऐसे लोगों को भारत में रहने का कोई स्थान नहीं। इस पूरे मामले में इस वक्त मुंबई में, जो कि मुंबई में खासकर महाराष्ट्र में कई जगह पर म्युनिसिपल इलेक्शंस होने वाले हैं, उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है कि क्या मामले को जानबूझकर सांप्रदायिक रंग देकर राजनीति की जा रही है। मेरे साथ बीजेपी के बड़े नेता और लगातार अपने बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहने वाले नीतेश राणे इसी मामले पर जुड़ रहे हैं। नीतेश, आपकी मुंबई में देश विरोधी गाना बज रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार क्यों कश्मीर को लेकर इतना विवादित गाना बजा? मुंबई में कई जिहादी मानसिकता रखने वाले लोग, कई हरे सांप अभी भी यहाँ वहाँ इस तरीके की मस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो भूल गए हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र में एक हिंदुत्व विचार की सरकार है, हमारे देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार है। इसलिए ऐसी कुछ भी तरीके की हरकतें सहन होने वाली हमारे मुंबई और महाराष्ट्र में नहीं है। पुलिस और हम सभी लोग एक्शन मोड पे चले गए हैं, मगर सिर्फ जो गाने बजा रहे थे उन तक पहुंचना नहीं है, मगर उनकी पीछे जो शक्तियां हैं जी, उन तक भी हम पहुंचने की लिए पूरी तैयारी हमारी हो गई है। पर नीतेश, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री, क्या उनकी नाकामी नहीं है जब इस तरह की चीजें वहां हो जाती है? उनकी पुलिस क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? देखिए, अभी 1-2 घटनाएं होती है, उसके वजह से नाकामी तो बोल नहीं सकूंगा। ठीक है, किधर शायद का गाने बज रहे होंगे, मगर तुरंत इंफॉर्मेशन भी मिल गई, तुरंत एफआईआर लॉन्च हो गया, तुरंत अरेस्ट हो गया। तो इस तरीके की चीजें को कंट्रोल करने की पूरी तैयारी हमारी सरकार की है और मुंबई हमेशा ही ये दहशतवादियों का टारगेट रह चुका है और इसलिए हम लोग पूरी तरीके से सतर्क है। क्या आपको लगता है कोई राजनीतिक शक्तियां, राजनीतिक पार्टियां इस तरह के विवाद के पीछे?
देखिए, अभी वो तो इंक्वायरी के बाद ही मालूम पड़ेगा कि इनको कौन है जो इनको इस तरीके की ताकत दे रहा है कि तुम कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जैसे गाने हमारे हिंदुओं की भूमि पे ये चलाने की हिम्मत करे। मगर जल्द ही जल्द इसके बारे में सारी की सारी एक्शन लिया जाएगा और जब भी इंफॉर्मेशन आएगा मैं आपको जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। राणे साहब, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और म्यूनिसिपल चुनाव होने वाले हैं, क्या उसको लेकर पोलराइज किया जा रहा है मामले को? पोलराइज तो कहूंगा नहीं, मगर ये सारी शक्तियां हैं। अभी हमने उसने बीएमसी को देख के तो बीएमसी का चुनाव देख के तो ये गाना बजाया नहीं होगा, मगर उसने इनका हमेशा ऐसी ही कोशिश रही है कि हमारे मुंबई की तरफ गंदी नजर से देखना है, मुंबई का डेमोग्राफी चेंज करना है। इसलिए तो अभी हाल ही में एक जो 30 का जो रिपोर्ट आया था उसके में 30% मुसलमान और बांग्लादेश और रोहिंग्या की आबादी बढ़ चुकी है। तो इस सभी चीजों को अभी हम लोग बहुत करीबी से देख रहे हैं और उसको कंट्रोल करने के हिसाब से पूरा का पूरा एक्शन प्लान हमारा तैयार है। नीतीश, वहां महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, अगर बांग्लादेशी घुसपैठिए या रोहिंग्या आ रहे हैं तो बीएसएफ को बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं ना, वहां उसके बाद आपके इलाके में पहुंचे ना, तो आपकी नाकामी नहीं है क्या पूरी तरीके से? ये नहीं, ये सालों साल से है, ये अभी का नहीं है, ये पिछले कई सालों का रिपोर्ट है। मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हम लोग, मगर मैं आपको विश्वास देता हूं कि 30% को जो बढ़ी हुई आबादी है उसको 0 तक लेके आने की पूरी जिम्मेदारी हमारे देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार की है। बहुत सारी कार्रवाई ये बांग्लादेशी रोहिंग्या के ऊपर हो चुकी है, इनको वापस भेजा गया है और इनके पीछे की जो शक्तियां हैं उनको भी काफी कुछ अरेस्ट हुए हैं, मगर अभी आहिस्ता आहिस्ता देखिए क्या क्या होता है। चलिए नीतीश, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब्दुल हो या कोई और, ध्यान से सुन लो, ऐसे लोगों की देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए जो देश का खाकर पाकिस्तान का खाते हैं। कश्मीर पर भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। याद कीजिए 2019 का वो दिन जब लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने गरज कर कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अक्साई चीन से लेकर पीओके तक सब भारत का हिस्सा है और हम इसके लिए जान दे देंगे। हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। कितने अब्दुल आए और कितने चले गए, कान खोल कर ये सुन लो कि कश्मीर तो हमारा है, पीओके और अक्साई चीन भी हिंदुस्तान की मिट्टी है। 140 करोड़ देशवासियों का दिल इसी मिट्टी के लिए धड़कता है। यही वजह है कि भारत के सभी सरकारी नक्शों में पूरे पीओके और गिलगिट बल्टिस्तान को भारत का अभिन्न हिस्सा दिखाया जाता है। 2019 से नक्शे में मुजफ्फराबाद, मीरपुर को जम्मू कश्मीर यूटी में और गिलगिट बल्टिस्तान को लद्दाख यूटी में शामिल किया गया। लोकसभा में सरकार ये कह चुकी है कि सभी आधिकारिक मैप्स में पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। दूरदर्शन और आकाशवाणी के मौसम बुलेटिन मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगिट का तापमान और मौसम नियमित रूप से दिखाते हैं। 2020 से ये शुरू हुआ और आज तक ये चल रहा है। 22 फरवरी 1994 को देश की संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करते हुए कहा था कि पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले क्षेत्र खाली करने होंगे। ये प्रस्ताव आज भी लागू है और सरकार बार बार इसे दोहराती रहती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित हैं। ये सीटें भले ही खाली रहती हैं, लेकिन भारत की संप्रभुता का मजबूत संदेश जरूर देती हैं।